हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आपके अपने इस खुद के चैनल डीपी क्लासेस पे स्वागत है। आज की कड़ी में हम लोग जो एक्सरसाइज या जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो लाइंस एंड एंगल्स ले रहे हैं। 9th क्लास का टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स के जो पेयर्स होते हैं, जोड़े, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, ठीक है जी। सो इसमें इस ग्रुप में पहला जो एंगल आपको मिल रहा है वो है आपका एडजेसेंट एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल? तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, okay, they have common vertex. If they have common vertex, they have common arm, and their non-common arm are on the different side of a common arm. अब ये डेफिनेशन हम कैसे समझे? एक डायग्राम लेते हैं। एक वर्टेक्स लिया हमने, ठीक है, दो, देयर इज टू आर्म्स ओ ए एंड सेकेंड आर्म इज ओ बी। ओके, ठीक, एक आर्म ये लिया आपने। कलर चेंज कर देते तो अच्छे समझ में आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे हैव कॉमन वर्टेक्स। तो आपका वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स कौन सा? ओ। ओ इज योर कॉमन वर्टेक्स। ओके, एडजेसेंट एंगल की ये प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये कोई भी पेयर ऑफ एंगल जो है इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो वो एडजेसेंट कहलाता है। सेकंड, दे हैव कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सा है आपका? ओ सी। ओ सी कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। आई थिंक क्लियर है, आई थिंक। Then third point, non-common arm are on the different side of common arm। ठीक है, non-common arm कौन कौन से हैं? OA और OB, these are non-common arm। non-common arms ये क्या है? अपोजिट साइड में होने चाहिए कॉमन आर्म के। तो देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, कॉमन आर्म्स आर्म के अपोजिट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर कोई पेयर ऑफ एंगल्स आपका शो करता है तो वो क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल कहलाता है। एडजेसेंट एंगल्स, ओके, मींस एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब एडजेसेंट एंगल की कुछ और इसमें सब टाइप्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए जी। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इज योर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल का ही एक पार्ट है। टू एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है आप समझ गए होंगे। टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। नॉन कॉमन आर्म्स क्या होनी चाहिए? टू अपोजिट रेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकली इसको एक और डेफिनेशन इसकी है, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। चलो जी, इसका डायग्राम लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसने बोला था नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट एंगल। आप एडजेसेंट एंगल में एक ड्रॉ करता हूँ, समझना, दिस इज योर एडजेसेंट एंगल ओ ए बी और ये आपका सी है। तो ओ सी इज कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म आपकी होगी ओ ए और ओ बी। ये क्या होना चाहिए? नॉन कॉमन आर्म ओ ए और ओ बी अपोजिट होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। तो ये लीजिए अपोजिट होगी, ठीक है। और आपकी कॉमन आर्म जो थी ओ सी, ये जहां है वहीं रहे, कोई फर्क नहीं। तो नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। अपोजिट रेज, तो ये इस तरफ जा रही है तो एक इसके अपोजिट जाना चाहिए, ठीक है जी। दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर आप जानते हैं, एक्स और वाई टू एंगल्स हमने लिया, या फिर बोलिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड
एंगल BOC आर लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है कि लीनियर पेयर्स के एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लीनियर पेयर के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसमें दो ऑक्सियम्स हैं, ऑक्सियम्स क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसके साथ में ये टू ऑक्सियम्स जो हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है, क्या कहती है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, सपोज एक लाइन है, दिस इज योर लाइन, ठीक है, और एक रे इसके ऊपर स्टैंड है, दिस इज योर रे। ओके, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। सम ऑफ टू एडजेसेंट, इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा 180 होगा। बिल्कुल सही है, आप चेक कर लो, एक्स और वाई अगर एक लाइन पे स्टैंड कर रही है तो दोनों का सम ऑब्वियसली 180 डिग्री ही आएगा। ओके, आई थिंक कहीं कुछ डाउट नहीं है। सेकंड क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड अ लाइन। सही है, नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी, जैसे OA है या OB है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं 2AC है, तो इनका अगर सम जो है 180 डिग्री आ गया तो ये क्या होंगी, नॉन कॉमन आर्म्स आपकी एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करेंगी। तो इन दोनों ऑक्सियम्स का एक कंक्लूजन निकलता है, दोनों का कॉमन पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं, प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, इसको लीनियर पेयर एक्सियम कहा जाता है, इस नेम से जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लीनियर पेयर एक्सियम, एक्सियम क्या होता है क्लियरली, एक्सियम क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम दूसरे क्वेश्चंस को प्रूव करने में यूज करते हैं। इन दोनों को हम प्रूव भी कर सकते हैं, जरूरत आप कहेंगे तो मैं इसको प्रूविंग भी आपको शो कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं हम लोग। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स में आ रहा है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझना ध्यान से। Two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pair of opposite rays. If their arms form two pair of opposite rays. ठीक है, ये लीजिए, O X Y A B। अब देखिए, according to definition, two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms, ये पॉइंट ध्यान देने वाला, if their arms form two pair of opposite rays। उनकी जो आर्म है, जैसे टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, जैसे एक ये हो गया OX और एक हो गया OX और OY, अपोजिट रेज होगी। सेम OB एंड OA आर अपोजिट रेज। ओके, OX एंड OY ये दोनों आपकी अपोजिट होगी, अपोजिट रेज। और सिमिलरली OA एंड OB इज ऑल्सो योर अपोजिट रेज। ठीक है, तो इनसे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। एक एंगल ये हो गया, इसके वर्टेक्स अपोजिट, और ये एंगल इस वाले के अपोजिट वर्टेक्स हो गया। अब इसमें थ्योरम क्या कहती है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू लाइंस मींस एक्स वाई एक लाइन होगी एंड सेकंड वन इज ए बी लाइन होगी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट एट कहां पर, पॉइंट ओ। ठीक है, सो इनके क्या बोला, अपोजिट एंगल्स जो होंगे, अपोजिट एंगल कौन कौन से, एंगल XOB। नाउ दिस इज योर एंगल XOB एंड एंगल AOY दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल BOY।
एंगल BOY आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे और दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको शॉर्टकट में वर्टिकली अपोजिट को हम लेते हैं VOA, तो कहीं कहीं VOA अगर लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। अब पैरेलल लाइंस के थ्रू और एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है तो वो ऐसे एंगल्स क्या बनते हैं, क्या कहते हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों अगर कहीं कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसको मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको अपने के जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं पूरी तरह से आपको सेटिस्फाइड करूं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक तो आप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।